अनेकता में एकता जहाँ की शान है, वसुधैव कुटुंबकम जहाँ विद्यमान है, संस्कार और संस्कृति जिसकी पहचान है, वही तो हमारा देश हिंदुस्तान है, हमारा देश हिंदुस्तान है। नमस्कार आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं वसुधैव कुटुंबकम आज के विषय की यात्रा भारत की गाथा गाकर करना चाहूंगा। महोदय, भारत एक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी देश। महोदय, भारत व्यंजनों, आस्थाओं, कलाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को संजोए। महोदय, भारत शिल्प, संगीत, प्रकृति, भूमि, इतिहास और साहसिक खेलों की विविधताओं का एक सर्वांगपूर्ण संगम है। महोदय, भारत की अगर बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा महाउपनिषद से उत्पन्न होकर हमारे अतिथि सत्कार, हमारे संविधान, हमारी विदेश नीति या यूं कहूं भारत की नींव में स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। महोदय, जिसका परिचय विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व को एक परिवार मानते हुए जब अपने संबोधन को भाई और बहनों से किया तो पूरे विश्व में भाईचारे और सद्भाव का संदेश पहुंचा था। महोदय, भारत प्राचीन काल से ही अनेक उल्लेखनीय मानवीय कार्य किए हैं और वर्तमान समय में हम कैसे भूल सकते हैं। ऑपरेशन दोस्त के जरिए टर्की सीरिया से हजारों लोगों को बचाना, ऑपरेशन गंगा में यूक्रेन की मदद करना, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन समुद्र सेतु जैसे अनगिनत ऑपरेशन के जरिए सिर्फ अपने ही देशों के नहीं बल्कि विभिन्न नागरिकों को, विभिन्न देशों के नागरिकों को उनके देश सुरक्षित पहुंचाया है और ये सिद्ध किया है कि हम सदैव वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर चलते आते हैं। महोदय, जब 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया तो वो कौन सा पहला देश था जो दलाई लामा जी के साथ 80,000 तिब्बतियों को शरण दिया था? महोदय, वो देश भारत ही था जिसने सबसे पहले सहायता का कार्य शुरुआत की थी। महोदय, हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी में पूरा विश्व एक परिवार सा बन गया था, जहां भारत ने भूटान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे 100 से अधिक देशों को वैक्सीन मैत्री पहल के जरिए वैक्सीन पहुंचाई, तो वहीं अमेरिका, नीदरलैंड, थाईलैंड, जर्मनी जैसे देशों ने भारत की भी मदद की। इससे यही स्पष्ट होता है कि पूरे विश्व को एक परिवार मानते हुए किस तरह हम प्रकृति के मार्ग पर प्रशस्त हैं। महोदय, भारत के द्वारा किए गए अनगिनत आह्वान एवं भारत के द्वारा लाई गई नीतियों को सदैव विश्व पटल पर स्वीकृति प्राप्त हुई है, जैसे कि हमारे द्वारा विश्व शांति के लिए दिया गया पंचशील सिद्धांत हो या फिर भारत के आह्वान पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को पूरे विश्व का समर्थन मिलना हो। ये एक परिवार, एक भविष्य और एक कुटुंब को दर्शाता है। महोदय, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के लिए चुना गया है। इसकी क्या विशेषता है? इसकी ये विशेषता है कि हम पूरे विश्व से कुपोषण जैसी गंभीर बीमारी के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ हाल ही में हमने अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं, तो म्यांमार और श्रीलंका को 10,000 गेहूं और टन चावल देकर के स्पष्ट किया है कि जब भी कोई देश संकट रहता है तो भारत पहला देश होता है जो सबसे आगे खड़ा रहता है। महोदय, आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन आपस में मिलकर के दुनिया का पहला पारंपरिक चिकित्सा भारत में बना रहे हैं जिससे मानवता की सेवा की जा सके। महोदय, विश्व की समृद्धि के लिए किसी भी अर्थव्यवस्था का एकीकरण, विभिन्न समूह बनना एवं क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे समझौते जब होते हैं तो हमारा देश एकजुटता के साथ यही संदेश देता है कि कैसे समान भविष्य के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को हम कैसे भूल सकते हैं कि जब भारत इस G20 की कमान संभाल रहा है तो भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक मंदी, गरीबी, भुखमरी, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर संकट पूरे विश्व में व्याप्त हैं और इसीलिए इस G20 की विषय भी यही रखी गई है, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक भविष्य और एक परिवार, ताकि सभी की समस्या को अपनी समस्या समझ के एकजुटता के साथ समाधान निकाला जा सके। महोदय, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार एक परिवार में मैं की जगह हम की भावना मानी जाती है, जिस प्रकार एक की समस्या को सबकी समस्या समझी जाती है, महोदय पूरे विश्व को आज मैं की जगह हम के दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए वसुधैव कुटुंबकम, मानवता की एकता और पर्यावरण के लिए खुद के जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए ताकि पूरे विश्व का भविष्य सुदृढ़ एवं उज्जवल बनाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।